ये देखिए, ये माता बहन भी परिक्रमा उठा रही हैं। पुलिस चौकी के ठीक सामने से परिक्रमा उठाई जा रही है। कार्तिक का महीना, रश बहुत है, दिन रविवार है। यहाँ से प्रभु जी परिक्रमा उठा रहे हैं। राधे राधे। बहन, अभी आप यहाँ पे आपने प्रणाम किया तो आपने परिक्रमा यहीं से उठाई थी? हाँ जी, यहीं से उठाई थी और यहीं समाप्त हो गई। यहीं समाप्त होती हो तो कितने घंटे में आपकी परिक्रमा हो जाती है? 2 घंटे में परिक्रमा लग जाती है। 2 घंटे में। तो आप यहीं की रहने वाली हो? जी हाँ, मैं यहीं रहती, छठी करा रहती हूँ। छठी करा रहती हो तो आराम से 2-2.5 घंटे में हर को। 2 घंटे में अगर कोई नया लगाए तो कितना टाइम लगेगा बहन? 2.5 घंटे तक। 2.5 घंटे लगेगी। 2.5 घंटे में परिक्रमा हो जाती है। तो बहन, शुरू से मोस्टली मैंने ये सुना इसी जगह से रमन रेती से परिक्रमा उठाई जाती है, क्या ये बात सच है? हाँ जी, आप मतलब कहीं से उठा लीजिए परिक्रमा, मतलब अटल चुंगी से उठा लीजिए, रमन कहीं से उठा लीजिए, आप जहाँ से उठाएंगे वहीं आपको समाप्त करनी पड़ेगी। लेकिन बहन, मैंने कथा व्यासपीठ से सुना है कि रमन रेती से पहले उठाई जाती थी इसी जगह से। हाँ, पहले यहीं से उठाई जाती थी। ठीक है बहन, क्या नाम बताया बहन? पूजा। ठीक है बहन, पूजा। राधे राधे। ये हो रही है दंडवती परिक्रमा। प्रभु जी ने यहीं से पुलिस चौकी रमन रेती से परिक्रमा उठाई है। दंडवती परिक्रमा है। ये रही पुलिस चौकी और ये रहा मंदिर। राधे राधे मित्रों, जय हो ब्रजधाम की मेरे श्यामा शाम की। तो एक बार फिर हाजिर आपका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, विलास दीपक, श्री हरि का दास दीपक, अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि का दास दीपक पर। आज के इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वृंदावन की परिक्रमा कहाँ से उठानी चाहिए। वैसे तो हर कोई हर जगह से, जहाँ भी परिक्रमा मार्ग से आता है वहाँ से वृंदावन की परिक्रमा उठाता है, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर पहले से कहाँ से उठाई जाती थी और आज भी कई लोग जो जानकार है पुराने, वो ये इसी जगह से जहाँ मैं खड़ा हूँ यहीं से वृंदावन की परिक्रमा उठाते। तो मित्रों, ये ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला, ज्ञानवर्धक होने वाला। तो भक्ति मार्ग जो भी पहली बार देख रहा है, इसमें मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन ऑल वीडियो को चक चक दबा दें ताकि भक्ति मार्ग पर दुनिया के हर कोने से आप अपने मित्र सका दोस्त दास दीपक के साथ अपडेट रहें। और ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, लास्ट तक देखना, आपकी सोच को नई दिशा मिलेगी। और बाद में शेयर जरूर करना ताकि ज्ञानवर्धक बातें, नॉलेज वाली बातें आगे और भक्तजन तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं खड़ा हूं इस समय वृंदावन में राम मंदिर के बाहर। जी हाँ, ये वो राम मंदिर है जहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है और सबसे बड़ा लैंडमार्क ये है। जैसे ये भक्तजन अब परिक्रमा यहाँ से उठा रहे हैं, ये भक्तजन यहाँ से परिक्रमा उठा रहे हैं जो कि आप देख रहे हैं। और ये है रमन रेती पुलिस चौकी। मैं आपको बहुत अच्छा लैंडमार्क बता रहा हूँ, ये है रमन रेती पुलिस चौकी और ठीक इसके आगे राम मंदिर सुदामा कुटी है। जी हाँ दोस्तों, जो भक्तजन होते हैं वो इसी पुलिस चौकी रमन रेती से ही परिक्रमा उठाते हैं। पहले के जितने भी लोग थे, जहाँ तक मैं जानता हूँ, इसी जगह से ये परिक्रमा उठाते हैं। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सबसे बड़ी बात, परिक्रमा आप कहीं से भी उठा सकते हो। जैसा कि आज की मैंने संतों से सुना है। और जैसे कि देखो, माता बहन भी उठा रही है यहाँ से परिक्रमा, ये यहाँ से उठा रहे हैं परिक्रमा, ये माता बहन यहाँ से उठा रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे बहन, राधे राधे मेरी बहन, राधे राधे। तो बहन, आप शुरू से यहीं से उठाते परिक्रमा? हाँ, यहीं से उठाते हैं। या यहीं से उठती है, आप यहाँ से उठाते हैं? शुरू से ना, यहीं से उठती है। यहीं से उठती है ना? हाँ, यहीं से उठती है। कहाँ से? वहीं खत्म होती है, कहीं से भी उठा लो, जहाँ से उठाओगे वहीं वैसे तो पहले तो यहीं से उठती थी पहले। हाँ, पहले यहीं से उठती है। कहाँ से आई हो मेरी बहन आप? हम गाजियाबाद से आए। गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। क्या बहन शुभ नाम? हेमलता। हेमलता। ठीक है बहन, राधे राधे प्रभु। राधे राधे। राधे राधे। तो मित्रों, पहले जो परिक्रमा उठती थी यहाँ से, वो है ये जगह, ये है रमन रेती चौकी। वृंदावन में परिक्रमा मार्ग में रमन रेती चौकी है, यहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है। वैसे तो आजकल लोग परिक्रमा मार्ग में आते ही जहाँ से आते हैं वहीं से परिक्रमा उठा लेते हैं, लेकिन जो पहले प्रॉपर तरीके से परिक्रमा होती थी वो इसी जगह से होती थी जहाँ मैं खड़ा हूँ। आप जिस तरफ से परिक्रमा कर रहे हो उस तरफ पहले दंडवत प्रणाम करोगे। माता बहन दंडवत नहीं करती हैं, पुरुष करते हैं। माता बहन तो प्रणाम करती है, जैसे ही माता बहन ने कर रही थी। फिर आके जब परिक्रमा जहाँ खत्म होती है, जिस दिशा से आप आ रहे हो उस दिशा में आपको प्रणाम करना चाहिए, तब आपकी परिक्रमा पूर्ण होती है। ये बहुत ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप लोगों की सोच को नई दिशा मिले, इतना अच्छा परिक्रमा मार्ग को लेके आपको बता रहा हूँ। अब मेरे से कईयों ने पूछा, प्रभु जी परिक्रमा मार्ग ये कितने किलोमीटर की परिक्रमा है? देखिए, कोई कहता 12 किलोमीटर की, कोई कहता 13 किलोमीटर की। जी नहीं, जो मैंने संतों से सुनी है, तथा व्यासपीठ से सुनी है, 5 कोसी परिक्रमा है। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। ध्यान दीजिए, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, तो ये 15 किलोमीटर की
परिक्रमा होती है वृंदावन की। अब इसमें नियम क्या है? इस 15 किलोमीटर की परिक्रमा में एक ही सरल नियम है, आपने गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी पीते हुए परिक्रमा नहीं करनी। गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, इसमें तंबाकू का सेवन होता है, वैसे भी अपराध है क्योंकि तंबाकू गौ माता के रक्त से बनी है। जो भी तंबाकू सेवन करता है, गौ माता हत्या, वध का अपराध, उसे हत्या का अपराध लगता है। ये बात आप समझ लो। इस बारे में फिर कभी दूसरे ब्लॉग में बताऊंगा। तो सबसे बड़ी बात शुद्ध भाव में करनी है, फ़ोन को साइड कर देना है। अगर आपके पास माला है तो माला करते हुए करनी है। सीधे हाथ पे आपके मंदिर पड़ते हैं, उस तरफ भूल के भी नहीं थूकना। अगर आपको थूक आ रहा है तो लेफ्ट साइड में नालियाँ पड़ती है, आपने वहाँ थूकना। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से द्वेष भाव रख के नहीं रखना, किसी से कोई भी किसी भी प्रकार की बहसबाजी नहीं करनी है। सावधानी पूर्वक आपने बिल्कुल जैसे एक गर्भवती महिला होती है ऐसे धीरे धीरे चलना है। जी हाँ, ये लाइन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे गर्भवती महिला माता बहन होती हैं जो धीरे धीरे चलती हैं, वैसे ही आपने धीरे धीरे अपने राधे श्याम नाम जपते हुए, हरि का नाम जपते हुए, महामंत्र जपते हुए, कीर्तन करते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे करते हुए आपने जपते हुए प्रभु का ये परिक्रमा पूर्ण करनी है। इसमें आपको अगर किसी भी प्रकार का यूरिन आता है तो आपने रास्ते में नहीं करना है। पहले तो आप अपने होटल से, घर से अपने फ्रेश होके चलो, वरना रास्ते में अंदर शौचालय बने हुए लघु शंका कि आप वहाँ पे यूरिन का पास आउट कर सकते हैं। फिर हाथ वाथ धोले। और जो माला कर रहे हैं वो माला लेके कभी टॉयलेट में नहीं जाएंगे, वो बाहर किसी को पकड़ा के जाएंगे और उसके बाद हाथ अच्छे से धोएंगे। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ये यूरिन आना एक नेचुरल चीज़ है। तो इसमें आपको अपने आप को बिल्कुल शुद्ध रख के चलना है। टॉयलेट के अंदर आप अपनी माला जाप लेके नहीं जाएंगे, आपने बाहर किसी को पकड़ा देना, जो भी आपके साथी हैं, तब आपने यूरिन करने जाना है। ये बात आप समझ लो। तो कैसे करनी है? बहुत सरल तरीके से। बहुत लोग जल्दबाजी में बीड़ी पीते, मैंने कईयों को देखा बीड़ी पीते हुए, गुटखे चबाते हुए, थूकते हुए, गंदगी फैलाते हुए, ये कोई आपको इसका कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि अपराध लिखता है कि आप परिक्रमा मार्ग को दूषित कर रहे हैं, ब्रज धाम के अंदर गंदगी फैला रहे हैं। आप पुण्य क्या कमाएंगे, कृपया क्या कमाएंगे, बल्कि अपराध ले रहे हैं। तो परिक्रमा करते हुए आपने किसी से कोई द्वेष भाव नहीं करना, ना मन में लेके चलना, सात्विक तरीके से चलना है। बड़े सुंदर भाव में आपने परिक्रमा करनी है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई इच्छा रख के नहीं चलना। बस ये है परिक्रमा मार्ग में चलने का तरीका। आप सुबह भी उठा सकते हो परिक्रमा। हाँ, कईयों ने एक बार पूछा प्रभु परिक्रमा कब उठानी चाहिए? आप कभी कर सकते हो। आप दोपहर को कर सकते हो, प्रातःकालीन कर सकते हो, सुबह 3 बजे उठा सकते हो, रात को 11 बजे उठा सकते हो। तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। आप परिक्रमा अपने हिसाब से, अपनी सहूलत अनुसार परिवार के साथ आप वृंदावन की 5 कोसी पंचकोसी परिक्रमा कर सकते हो। मैं फिर बता दूं, मैं आपको एक बार ध्यान से दिखा देता हूं कि यह है पुलिस चौकी। इधर आप जाते हो तो इस्कॉन आ जाता है, इधर आप जाते हो तो ये रमन रेती चौकी है, और यहीं से परिक्रमा उठाई जाती है, जैसे एक बहन उठा रही थी। ठीक है, इसी के आगे एक राम मंदिर पड़ता है। एक निशानी और बता रहा हूँ, ये सुदामा कुटी राम मंदिर है। रमन रेती परिक्रमा मार्ग कहा जाता है इसे। ये देखो क्या लिखा है, रमन रेती परिक्रमा मार्ग। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए श्री राम मंदिर सुदामा कुटी रमन रेती परिक्रमा मार्ग। जी हाँ, यहाँ रमन रेती कहा जाता है। पहले इस रोड पर मैं आपको बता, ये जो तार कोल की कंक्रीट की रोड बन गई, पहले ये देखो एक परिक्रमा और उठाई जाती है। ये दंडवती होती है, ये परिक्रमा उठा रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, यहाँ से परिक्रमा उठाई जाती है। तो आज से 10-15 साल पहले ये यहाँ रेत था, कहते हैं रमन रेती। ठीक है, रेत था। आज ये कंक्रीट की बना दी गई है वक्त के साथ, जिस कारण लोगों के पैर भी नए छिल जाते हैं और जिसको पैर में शारीरिक कष्ट होता है। एक बात और मेरे से पूछी गई थी बातों में, भाई जिनकी की चप्पल जूते पहन के करनी चाहिए कि नहीं। देखो जी, जैसे मेरे पैर में शारीरिक कष्ट है, मेरे पैर में नीचे गांठ है, मैं चल नहीं पाता हूँ, तो मैं चप्पल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन जिनको शारीरिक चप्पल पैरों का कष्ट नहीं है, वो उन्हें नंगे पैर लगानी चाहिए। कहते हैं चप्पल पहन के जो लगाता है उसके आधे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। और मेरी तो मजबूरी ये है कि मेरे पैर में गांठ है। अगर मैं परिक्रमा जब भी लगाऊंगा चप्पल पहन के लगाऊंगा, वरना वो गांठ फूल जाती है। मेरे पैर के तलवे भी बड़े सॉफ्ट है, मैं अपना बता के चल रहा हूँ, ये मेरे साथ है। बड़ी जल्दी मेरे पैर के तलवे फट जाते हैं। थोड़ा शोर जरूर आ रहा होगा, तो मेरे पैर के तलवे फट जाते हैं और उसमें अंगूठे में इतनी मोटी गांठ है, चलते उसके अंदर बहुत दर्द होने लगता है। तो जिनको शारीरिक कष्ट है वो कपड़े के या रबड़ के जूते चप्पल पहन के लगा सकते हैं, लेकिन चमड़े के नहीं। याद रहे, चमड़े का इस्तेमाल नहीं करना। ना मंदिर में चमड़ा पहन के जाना चाहिए, ना चमड़े के जूते पहनने चाहिए। चमड़ा
गौ माता के उससे चमड़े से बनता है या किसी बेजुबान के चमड़े से बनता है वो अपराध लगता है। चमड़ा जो भक्ति मार्ग में उसे चमड़े का तो इस्तेमाल ना बेल्ट में रखना चाहिए, ना पर्स में रखना चाहिए, ना जूतों में रखना चाहिए। ये बात आप समझ लो। हर बात विस्तार से बता रहा हूँ। परिक्रमा मार्ग के नियम क्या होते हैं, बहुत सात्विक तरीके से आपको परिक्रमा करनी है। दिखावा कुछ नहीं करना है, फ़ोन तक छोड़ दो। मैंने देखा है माता बहन या भाई लगे रहते हैं परिक्रमा मार्ग में, मोबाइल चलाते हुए चल रहे हैं, जहाँ बैठ गए मोबाइल खोल लिया। नहीं, संसार से हट के परिक्रमा मार्ग में आओ, परिक्रमा लगाओ। संसार से हटकर परिक्रमा लगाओ। उस समय के लिए 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए अगर आप तरीके से चलें तो 2.5 से 3 घंटे में परिक्रमा पूरी होती है। मैंने क्या बोला, जैसे एक गर्भ अवस्था में माता बहन होती है, स्लो चलते हैं, परिक्रमा स्लो चलनी चाहिए, दौड़ दौड़ के भाग के नहीं करनी चाहिए, समझ गए। बड़े भाव से लगानी चाहिए, प्रभु का नाम जपते हुए लगानी चाहिए। जिसके पास माला, माला जपते हुए लगानी चाहिए। किसी की हीरस में नहीं लगानी चाहिए। अपना मन भाव शुद्ध रखना चाहिए बस। और हो सके तो बिस्कुट है, केले रास्ते में बंदरों को खिलाते रहो, या कुत्तों को बिस्कुट खिला दो, बंदरों को खिला दो। साथ में ये पुण्य भी कमाते चलो। वृंदावन में आओ तो ये दान पुण्य जरूर किया करो। अब देखो एक प्रभु हो रहा है, ये भी परिक्रमा यहीं से उठा रहे हैं। यही प्राचीन जगह है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ बार बार, यही प्राचीन जगह है जहाँ से पहले परिक्रमा उठाई जाती थी। मैंने आज से करीब 2-2.5 साल पहले ब्लॉग बनाया था। उस समय मैं यूट्यूब पे इतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज मैं प्रॉपर बना रहा हूँ। एक दिल्ली की भक्त है, उनका जस्ट अभी कॉल आया था, मैं मंदिर जा रहा था, तो मैंने सोचा ठाकुर जी ने उनके द्वारा मुझे आज प्रेरित किया कि मैं ब्लॉग बनाऊँ। हालांकि उनको मैंने कहा है कि बेटा जी रात को 9 बजे के बाद फ़ोन करना। कहती भैया मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हूँ। मैंने कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं मंदिर ही जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आज मन में प्रेरणा आई कि पहले मैं ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचा सकूँ। तो दोस्तों ये बात समझ लो, परिक्रमा का सारा तरीका मैंने आपको बता दिया। परिक्रमा कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, सब तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको इसमें भी कोई मन में भाव आता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बोल सकते हो कि इस बारे में ब्लॉग आप बनाइए। जैसे मेरे को यूट्यूब पे गया कि मंदिर के टाइम टेबल बताओ, तो दिवाली बाद मंदिर के टाइम टेबल बदलेंगे। थोड़ा शोर आ रहा होगा, ठीक है। आज सैटरडे का दिन है, शनिवार है, 12 तारीख है आज, 12 अक्टूबर दिन शनिवार है। तो भीड़ बहुत होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा समय भीड़ हो रही है, ठीक है। तो इस समय थोड़ी आवाज़ तुम्हें डिस्टर्ब हो रही होगी, ध्यान से सुनना, हैंड फ्री लगा के। तो आप ये बात समझ लो, दान पुण्य करते हुए बड़े भाव से आपने परिक्रमा लगानी है। और मेरे से किसी ने कहा था प्रभु मंदिर का टाइम टेबल तो दिवाली बाद बदलेगा, तब मैं बताऊंगा बांके बिहारी का, राधा वल्लभ जी का, हर मंदिर का जो मेरे को पता चलेगा कि क्या टाइम टेबल हो गया, सुबह मंगला का क्या हो गया, शयन का क्या हो गया, सुबह का क्या आरती हो गई, सारे टाइम टेबल मैं आपको दिवाली बाद बताऊँगा। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको अच्छी लगे, आपकी सोच को नई दिशा मिले, तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और लोग को भी पता चले परिक्रमा कैसे उठानी चाहिए। शुद्ध भाव में रह के उठानी चाहिए। फिर बता रहा हूँ, किसी से द्वेष निंदा करके नहीं उठानी चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए, मन ही मन में नाम जप करना चाहिए। आप बोल के नहीं कर सकते मन ही मन में सीताराम सीताराम, राधे श्याम या राधा राधा करके, जो भाव आपके आ रहे हैं, या महामंत्र जपते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। फिर बता दिया, दास दीपक का एक ही काम है, प्रभु की बातें आपको जन तक पहुँचा देना। कथा व्यासपीठ से मैं आप जो सुन के बताया कि 5 कोसी परिक्रमा है, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा। लगा हो सही तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और भक्ति मार्ग में जो भी पहली बार मुझे देख रहा है अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकन ऑल वीडियो का चकाचक दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में आप मेरे साथ चकाचक अपडेट रहे। तो चलिए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। परिक्रमा मार्ग वृंदावन की पावन तरह से आप सभी को, आपके पिता सका दोस्त समस्त दीपक विदास दीपक श्री हरि के दास दीपक की प्रेम भरी राधे 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 ब्रज वास राधे राधे श्याम सीताराम हरि बोल।